वर्ड होता है ना, उसके बाद अगर एक वर्ड है तो हम कह देते हैं कि वो हमारा नाउन है। लेकिन अगर वही चीज अगर दो वर्ड रहे इसके बाद में, तो इसके बाद पहला वाला जो होता है वो एडजेक्टिव होता है, दूसरा वाला नाउन होता है। लेकिन अगर तीन वर्ड होता है ना, तो पहला वाला एडवर्ब होता है, दूसरा वाला एडजेक्टिव होता है और तीसरा वाला क्या होता है, नाउन होता है। अंतर क्या है, एक में ए लगा हुआ है, एक में ई लगा हुआ है। ठीक। और हम परचेज मंगा रहे हैं, हम कोई वस्तु को परचेज खरीदने का बात कर रहे हैं, और जब खरीदने का बात है इसका मतलब पेन पेंसिल का बात होगा, स्टेशनरी सामान का बात होगा, और इसका मतलब होता है पेन पेंसिल खरीदना। इसका अभी हम पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर का एरर। ये 2023 में जितना पूछा गया सब है, इसमें से कोई अपना से नहीं लिखा हुआ है, सब 2023 में पूछा गया, सब पीटी का है। 2024 को टारगेट लेकर के चलेंगे, और 2024 में चाहे एमटीएस हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे सीजीएल हो, इंग्लिश में पूरा धोंक देंगे उसको। ठीक है, मतलब इतना जोर धोकेंगे तो हवा एसएससी का चेयरमैन को भी लगना चाहिए। तो आप हमारे साथ तभी कंटिन्यू रहें जब आपको लगे कि हाँ सीखे हैं। 10 मिनट देख करके अगर लगे कि वीडियो खराब है, नहीं सीखे हैं, टाइम फालतू में चला गया, आप वीडियो को डिसलाइक करें, आप वीडियो को स्किप करें और किसी और का वीडियो देखें जहां आपको ज़्यादा सीख मिलता हो, जहां सीख रहे हो। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छा लगेगा, पूरा एफर्ट करके पढ़ाते हैं। बढ़ते हैं आगे। यू शुड सी अ ऑक्लिस्ट। सबसे पहले अगर हम देखें तो लिखा हुआ है यू, और यू के बाद है शुड। तो यू है, उसके बाद है शुड, तो चल कोई बात नहीं, यू जो है हमारा सब्जेक्ट है, और यू के साथ शुड लिखा हुआ मतलब सेंटेंस पास्ट में है, और शुड है मतलब सॉरी यू शुड सी तो मतलब तुम्हें चाहिए, और शुड हमारा क्या है, मॉडल है, और मॉडल के बाद वर्ब का पहला फॉर्म होता है। हम ये ऑप्शन देखें कौन गलत है, और सबसे ज्यादा जोर इस बात पर देंगे कि कौन गलत नहीं है, तो क्यों नहीं गलत है। ठीक है, तो शुड के बाद हमको क्या चाहिए, मॉडल का चाहिए, सॉरी शुड क्या है हमारा, मॉडल, और मॉडल के बाद क्या चाहिए, वर्ब का पहला फॉर्म चाहिए। तो वर्ब का पहला फॉर्म हमारा रेडी है यहाँ पर। क्यों रेडी, क्योंकि यू शुड सी, और सी जो है हमारा वर्ब का पहला फॉर्म है, ये सही है। ये अभी तक क्या हुआ, सही है। अब मिटाने वाला नहीं दिया, तुम कैसे मिटाए? अभी तक यहाँ तो सही हुआ। देखो मास्क है दो। अब देखते हैं यहाँ, मौजा दे दिया। अब यहाँ क्या है, यू शुड सी, मॉडल के बाद वर्ब का पहला फॉर्म हो गया। आगे तो यहां तक सही हो गया, मतलब पहला वाला अभी तक सही है, और यहाँ सी तक हम देख लिए सही हो चुका। अब आगे देखते हैं कि सही नहीं है। ये लिखा है अ ऑक्लिस्ट, और जब हम आ देखते हैं तो हमारे दिमाग में ठन ठन बजता है कि एक ए होता है, एक एन होता है, एक दा होता है, यानी कि एक ए होता है। ये ध्यान से देखिएगा इस चीज को, आगे इस पर बेस्ड क्वेश्चन है। एक ए होता है, एक एन होता है, और एक दा होता है। अगर एक वर्ड होता है ना, तो उसके बाद अगर एक वर्ड है तो हम कह देते हैं कि वो हमारा नाउन है। लेकिन अगर वही चीज अगर दो वर्ड रहे इसके बाद में, तो इसके बाद पहला वाला जो होता है वो एडजेक्टिव होता है, दूसरा वाला नाउन होता है। लेकिन अगर तीन वर्ड होता है ना, तो पहला वाला एडवर्ब होता है, दूसरा वाला एडजेक्टिव होता है, और तीसरा वाला क्या होता है, नाउन होता है। अब सवाल कि ये हम इसको कहते हैं डिटरमिनर, मतलब वो हर चीज जिसके बाद नाउन आया है वो डिटरमिनर होता है। ठीक, ऐसा नहीं कि खाली ए एंड दा ही डिटरमिनर है। अभी थोड़ा सा अगर हम बढ़े तो नाउन पता लग जाएगा कि जिसको हम प्लूरल बना सकते हैं वो हमारा नाउन होता है। पेन्स नाउन है, बोर्ड नाउन है, जिसको छू सक रहे हैं नाउन है, ई नाउन है, नाउन है, छू रहे नाउन है, तो जिसको छू सक रहे वो हमारा नाउन है। ये मौजा है, डस्टर का काम कर रहा है, तो ये नाउन है। मौजा नहीं, कनपट्टी किसका दे दिया रे ओढ़ने वाला, ये नाउन है। तो इसका मतलब कि वह हर चीज जिसको हम, अब एडजेक्टिव, ये ध्यान से समझना, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या है ना, जो कैसा कैसी किस तरह का जवाब देता है वो हमारा एडजेक्टिव होता है। लेकिन क्वालिफाई किसको करेगा, नाउन को। जैसे बोले कि राम एक गरीब लड़का है, क्या बोल रहे, राम एक गरीब लड़का है, हम बोले क्या कैसे का जवाब जो देता है वो हमारा एडजेक्टिव है। राम एक गरीब लड़का है, कैसा लड़का है, गरीब लड़का है, कैसा लड़का है, गरीब लड़का है। तो यहाँ कैसा का जवाब कौन दिया, कैसा का जा लड़का, तो गरीब लड़का, तो गरीब दे रहा है ना जवाब, तो ये हमारा एडजेक्टिव हुआ, यानी पुअर जो है हमारा एडजेक्टिव है। हम बोलेंगे कि बहुत ठंडा है, कैसा ठंडा, कोल्ड, बहुत है ना, तो बहुत कोल्ड क्या है, ठंडा है, तो इसका मतलब जो कोल्ड है वो हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। मान लेते हैं और कुछ भी ले लेते हैं, जैसे राम अंधा, सॉरी राम अंधा नहीं होता है, मान लेते हैं कि दूसरा कोई रोहित नाम का लड़का वो अंधा है, तो रोहित क्या है, अंधा है, तो एक तो क्या है, अंधा है, तो अंधा हमारा वो एडजेक्टिव। लेकिन लड़का है, और लड़का तो हमारा नाउन है, तो नाउन को क्वालिफाई कौन कर रहा है, एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव को क्वालिफाई कौन करेगा, एडवर्ब। एडवर्ब बड़ा मस्त आदमी है, ये वर्ब को, एडवर्ब किसको किसको क्वालिफाई करता है, वर्ब को भी क्वालिफाई क्वालिफाई करता है, और एडजेक्टिव को भी यहां क्वालिफाई करता है, और एडवर्ब एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है।
ठीक है। एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है, वर्ब को भी तो एडवर्ब किसको किसको क्वालिफाई किया, एक तो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए आया एडवर्ब, एक वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए भी आता है एडवर्ब, एक एडवर्ब को भी क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब होता है। नहीं समझ में आ रहा है, ऐसे लिखते हैं वेरी वेरी गुड। तो ये हुआ एडवर्ब, ये हुआ एडवर्ब। तो ये एडवर्ब है और ये भी एडवर्ब है। ये एडवर्ब किसको क्वालिफाई कर रहा है, इस एडवर्ब को, और ये एडवर्ब किसको क्वालिफाई कर रहा है, तो गुड को, अच्छा को। कैसा है, तो अच्छा, ये एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है। तो ये हुआ एडजेक्टिव, ये हुआ एडवर्ब, ये भी एडवर्ब। तो एडजेक्टिव समझ में आ गया। और नहीं तो ऐसे याद रखते हैं, आई सी एंडिंग वर्ड ज्यादातर एडजेक्टिव है, एल एंडिंग वर्ड ज्यादातर एडजेक्टिव है, ओ यू एस एंडिंग वर्ड ज्यादातर एडजेक्टिव है, एफ यू एल एंडिंग वर्ड ज्यादातर एडजेक्टिव है। हम सब में ज्यादातर बोल रहे हैं, 100% नहीं। उसके बाद है एडवर्ब। तो एडवर्ब में याद रखना है जो कब और कहां का जवाब दे, और नहीं तो 90% क्या होता है कि एल वाई एंडिंग वर्ड जो होता है हमारा एडवर्ब होता है 90%। जो 10% छूट जाता है वो कभी कभी होता है ना, कि जैसे मान लेते हैं कि पुअर, पुअर क्या है हमारा, एडजेक्टिव है। तो अगर हम एडजेक्टिव, जैसे नाउन में अगर हम एल वाई लगाएं, नाउन में एल वाई लगाएं तो हमारा एडजेक्टिव बन जाएगा, यहां घसक जाएगा। और अगर एडजेक्टिव में एल वाई लगाएं तो हमारा एडवर्ब बन जाएगा। तो पुअर हमारा एडजेक्टिव है, लेकिन अगर हम इसमें एल वाई लगाएं तो हमारा क्या बन जाएगा, एडवर्ब बन जाएगा। लेकिन फ्रेंड क्या है हमारा, फ्रेंड ये हमारा नाउन है, लेकिन अगर इसमें एल वाई लगाएं तो पीछे एक घसक जाना, नाउन से एक आ जाएंगे तो एडजेक्टिव होगा, तो ये एडजेक्टिव है। तो इसीलिए हम बोले कि 90% जो होता है ना एल वाई एंडिंग वर्ड, वो हमारा एडवर्ब है। तो 10% जो छूट जाता है ना, वही एडजेक्टिव में चला जाता है जब नाउन में एल वाई लगाते हैं। ठीक है, ये बड़ा ध्यान से समझना इस चीज को। आगे बढ़ते अभी तक हम क्वेश्चन खाली ए एन दा के बारे में बताएं। अब ए और एन है, तो ए कहां लगता है, तो क से लेकर के अगर आज्ञा, सॉरी क से आज्ञा कह दीजिए, हाँ, क से लेकर के अगर आज्ञा तक का साउंड आता है ना, तो उसमें हम ए का प्रयोग करते हैं। और अंग से लेकर के अह तक अगर साउंड आता है तो उसमें क्या प्रयोग करते हैं, एन का प्रयोग करते हैं। तो यहां अगर देखें तो लिखा है ऑक्लिस्ट, और ऑक्लिस्ट को हम लिखते हैं अमिया अ, और ऑक्लिस्ट में अमिया यहां आता है, वहां क्या होना चाहिए, एन होना चाहिए। तो ये हमारा गलत है, ये होगा एन। तो ये पहला गलत हो गया। अब ऐसा नहीं कि हम लिखे हैं, सब प्रीवियस ईयर का सवाल है। ठीक, योर आईज लुक वर्स टुडे, वर्स का मतलब खराब होता है ना, बैड वर्स। तो यहां अगर देखें तो योर आईज लुक दिखता है वर्स टुडे, आज खराब। योर आईज तुम्हारी आंखें। अब योर क्या है हमारा, पॉजिटिव एडजेक्टिव। हम कैसे जाने कि पॉजिटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि योर है तो ये हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव है, इसके बाद अगर नाउन का प्रयोग है तो ये सही है। अगर यहां हम योर्स कर देते, योर्स, अगर हम योर्स करते तो ये हमारा गलत हो जाता, क्योंकि योर्स जो है वो हमारा पॉजिटिव प्रोनाउन है। योर्स क्या है, पॉजिटिव प्रोनाउन है, और पॉजिटिव प्रोनाउन के बाद नाउन का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पॉजिटिव एडजेक्टिव है, नहीं समझ में आ रहा है, अच्छा एक बात यहाँ समझाते हैं। एक होता है पॉजिटिव एडजेक्टिव, ठीक, और एक होता है पॉजिटिव प्रोनाउन। ठीक, हम पॉजिटिव एडजेक्टिव में लिखते हैं जैसे कि योर, हिज, हर, आवर, ये सब हमारा क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव। और अगर पॉजिटिव प्रोनाउन हो तब क्या होगा, योर्स, हिज, हर, सॉरी हर्स और आवर्स, ये हमारा क्या है, पॉजिटिव प्रोनाउन है। थोड़ा सा अगर हम देखें तो योर हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव है, योर्स पॉजिटिव प्रोनाउन है। तो अब तो समझ में आ गया कि अगर योर्स रहता तो मेरा पॉजिटिव प्रोनाउन होता। तो सवाल योर्स रहता तो गलत कैसे होता, याद रखें कि अगर पॉजिटिव एडजेक्टिव है, तो अधिकार बता रहा है, योर फादर, तोर बाप, तो मेरा बाप पर अधिकार है, तब तो बोल रहे योर फादर। तो पॉजिटिव अगर एडजेक्टिव रहे तो इसके बाद नाउन का प्रयोग होगा, लेकिन अगर पॉजिटिव प्रोनाउन रहे तो उसके बाद नाउन का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल के थ्रू अगर समझते हैं, हम एक ऊपर लिखा, जैसे हीज है ना, हीज और हीज है, तो हम छाट नहीं पाएंगे कि कौन पॉजिटिव एडजेक्टिव है, कौन पॉजिटिव प्रोनाउन है, क्योंकि दोनों सेम है। तो हम देखेंगे कि अगर हीज के बाद नाउन है तो ये पॉजिटिव एडजेक्टिव का काम करेगा, और अगर हीज के बाद अगर नाउन नहीं है तो ये पॉजिटिव प्रोनाउन का काम करेगा। एक थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ लेते हैं ये सही जा रहा है कि गलत जा रहा है। जैसे हम लिखें दिस इज योर पेन, दिस इज योर पेन, ठीक, ये कलम जो है वो तुम्हारा है। तो ये हमारा क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव। और अभी हम लिखे थे कि पॉजिटिव एडजेक्टिव के नाउन आता है, तो यहां नाउन है, तो ये सही है। लेकिन अगर यही चीज हम लिखना चाहें, दिस इज योर, दिस पेन इज योर्स, दिस पेन इज योर्स, तब ये सही। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव प्रोनाउन है ये, और पॉजिटिव प्रोनाउन के बाद नाउन का प्रयोग नहीं करते हैं, इसीलिए लास्ट में लिखते हैं योर्स। अगर यहां हम लिख दे योर्स पेन तो ये गलत हो जाए, क्योंकि पॉजिटिव प्रोनाउन के बाद नाउन हमको नहीं चाहिए।
तो ये होगा दिस पेन इज योर्स, ये तुम्हारा कलम है। अब समझ में आ गया होगा ये, ठीक। आगे अब यहां क्या लिखा हुआ है, योर आईज, तुम्हारी आंखें, लुक वर्स टुडे, बहुत खराब दिखता, आज का बात है। तो ये समझ में आ गया कि ये सही था, क्यों सही था पता लग गया, और ये भी सही है, वर्स टुडे आज का बात। आगे माई यंगर ब्रदर, मेरा जो भाई है। अब अगर हम थोड़ा सा अगर देखें तो लिखे है माई। अब फिर से बताएं, माई हमारा क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है, इसका पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होता है, माइन। दिस इज माई पेन या फिर दिस पेन इज माइन, वही एग्जांपल अभी दे सकते थे, दिस इज माई पेन या दिस पेन इज माइन। तो ये माई पॉजिटिव एडजेक्टिव हुआ, क्यों, क्योंकि आगे नाउन का प्रयोग है, यंगर ब्रदर, ये तो नाउन ही तो है, तो इसका मतलब पहला वाला सही हो, कहीं ना कहीं गलत। घच्चे से आगे बढ़े माई यंगर ब्रदर। अब थोड़ा सा अगर देखें, यंगर ब्रदर, माई यंगर ब्रदर, मेरा जो भाई है, वर अटेंडिंग। अब थोड़ा सा अगर देखें, माई यंगर ब्रदर है और ब्रदर है, इसका मतलब तो सिंगुलर है, अगर ब्रदर्स एस रहता तब तो प्लूरल होता, लेकिन ये तो सिंगुलर है। और जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो, जब सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर हो, तो वर्ब भी हमको क्या चाहिए, सिंगुलर चाहिए। जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर चाहिए। सवाल सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर देंगे, तो वर्ब सिंगुलर आप याद रखें ट्रिक से, कि जिसके अंत में एस है, एस फॉर सिंगुलर, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर शकरकंद होता है ना, तो लास्ट में एस आया तो एस फॉर सिंगुलर, तो जिसके जिसके अंत में एस है वो हमारा सिंगुलर होता है। जैसे इज लास्ट में एस है ना, ये हमारा सिंगुलर वर्ब है। हैज लास्ट में एस है, ये हमारा सिंगुलर वर्ब है, सब मिटाते जाते हैं। वाज लास्ट में एस है, हमारा सिंगुलर वर्ब है। और कोई रन मतलब दौड़ना, ये प्लूरल हो गया क्योंकि एस नहीं है, वर्ब में एस लगेगा तभी वो सिंगुलर होगा, तो यहां लगाए रन्स, तो ये हमारा सिंगुलर है। इट्स सिंगुलर है, तो जिसके जिसके अंत में आया वो सिंगुलर वर्ब है। कब, जब सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब हमको चाहिए। तो यहां लिखा है सिंगुलर सब्जेक्ट माय यंगर ब्रदर, तो सिंगुलर हो गया, तो हमको वर्ब भी क्या चाहिए, सिंगुलर चाहिए, ठीक। तो इसका मतलब हम समझ गए कि वर्ब को धकेल देना, काट देना, इससे कोई मतलब नहीं है हमको, क्योंकि एस तो लगा नहीं है, वर्ब में एस रहेगा तब तो सिंगुलर होगा, और जब एस में एस लगेगा तब सिंगुलर, क्योंकि ये तो सिंगुलर है। और जब ये सिंगुलर है तो यहां तक कोई गलती नहीं था, गलती यहां मिल गया कि वर्ब की जगह या तो वाज करना है या तो इज करना है, तो गलत तो मिल गया। अब गलत मिल गया तो आंसर तो दाग के आ जाएंगे दूसरा आंसर, लेकिन अगर फिल इन द ब्लैंक्स है तो थोड़ा सा फंसेंगे कि सही में वाज होगा, इज भी हो सकता है, हैज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यह लिखा है वर। आगे पढ़ लेते हैं कि क्या होगा। अटेंडिंग, माई यंगर ब्रदर वर अटेंडिंग अ शॉर्ट टर्म कंप्यूटर कोर्स दिस डेज। इन दिनों वो क्या कर रहा है कि वो शॉर्ट टर्म कंप्यूटर छोटे समय के लिए सीख रहा है। लेकिन अगर हम जब आगे पढ़े तो ये पास्ट का सेंटेंस यहां पर पता चल रहा है दूसरा में, जब आगे पढ़े तो लिखा है दीज डेज, और दीज डेज का मतलब था इन दिनों वो पढ़ रहा है, और जब इन दिनों पढ़ रहा है इसका मतलब सेंटेंस प्रेजेंट में होना चाहिए, क्योंकि ये दीज डेज, नाउअडेज, ये सब क्या बताता है, प्रेजेंट बताता है, और जब ये सब प्रेजेंट बताता है तो फिर यहां वाज नहीं करेंगे। गलत तो मार दिया, अगर फिल इन द ब्लैंक्स रहता तो वाज नहीं करते, क्योंकि एस फॉर सिंगुलर होता है तो वाज लगा करके आ जाते हैं, लेकिन नहीं, क्योंकि यहां अगर दिस डेज है तो ये प्रेजेंट टेंस को बता रहा है, और जब प्रेजेंट टेंस को बता रहा है इसलिए यहां पर वाज की जगह हम क्या करेंगे, इज करेंगे। आप समझ में आ गया कि यहां क्या होगा। और इज एम आर के साथ वर्ब का चौथा फॉर्म आता है, क्योंकि वर्ब का चौथा फॉर्म और वर्ब का तीसरा फॉर्म ये नामर्द वर्ब है। इसका नाम हम दिए हैं, स्पेशल हम दिए हैं इसका नाम, वर्ब 3 और वर्ब 4, इसका नाम हम अकेले दिए हैं नामर्द वर्ब, है ना। नामर्द क्यों है, क्योंकि ये बिना लिंकिंग वर्ब का जिंदगी में कभी प्रयोग नहीं होता है। अगर ये जैसे वर्ब 2 बिना लिंकिंग वर्ब का प्रयोग हो जाएगा, वर्ब का पहला फॉर्म प्रयोग हो जाएगा, लेकिन ये बिना लिंकिंग वर्ब का प्रयोग होगा ही नहीं। इसके साथ या तो एच का तीनों चाहिए, एच का मतलब क्या, या तो हैव चाहिए, या तो हैज चाहिए, या तो हैड चाहिए, या तो गेट चाहिए, लेकिन ये लिंकिंग वर्ब का काम करना चाहिए सबका सब, मेन वर्ब का नहीं। तो ये चाहिए तब वर्ब 3, और वर्ब 4 कहां लगेगा, तो बी का जितना रूप होता है ना सबके साथ वर्ब 4 और सबके साथ वर्ब 3 लग सकता है। बी का क्या रूप है, तो बी फॉर बाप, ई बाप का 7 गो बेटा है, एक इज है, एक एम है, एक आर है, एक वाज है, एक वर है, एक बिन है, एक बीइंग है, हुआ 1 2 3 4 5 6 7 और एक खुद 8। तो ये सब के साथ अगर वर्ब का चौथा फॉर्म है तो वो सेंटेंस तो एक्टिव वॉइस में है और लगेगा ही लगेगा, और अगर ये सब के साथ अगर वर्ब का तीसरा फॉर्म है तो वो पैसिव वॉइस में है और लगेगा ही लगेगा, और इसके साथ भी लगेगा। मतलब एच के साथ हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म आता है, हमेशा। अगर एच आया है हैव हैज हैड और लिंकिंग वर्ब का काम है तो वर्ब 3 होगा, और नहीं तो वो गलत है, ठीक है। तो ये दोनों नामर्द वर्ब है,
वर्ब तीसरा और वर्ब चौथा। तो यहां अगर हम आगे देखें तो यहां क्या लिखा हुआ था, तो सबसे पहले ये समझ गए कि यहां इज है तो अटेंडिंग है, तो एक्टिव वॉइस में है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अ शॉर्ट टर्म कंप्यूटर कोर्स, अ शॉर्ट टर्म कंप्यूटर कोर्स, अगर हम थोड़ा सा देखें कैसा कोर्स है, कंप्यूटर का कोर्स है, तो हम सोचेंगे साला कंप्यूटर तो नाउन है हमारा, लेकिन यहां क्या होगा कि अ शॉर्ट टर्म 3 वर्ड हो जाएगा, और जब 3 वर्ड हो जाएगा तो हम खेला लगाएंगे एडवर्ब एडजेक्टिव और फिर बचेगा एगो नाउन का। इस तरह से लगाएंगे, आप लगा के देखिए कि कौन सा है कौन सा नहीं। ऐसे ये तो नाउन है कोर्स। ठीक, आगे बढ़े। तो ये हमारा सही है क्योंकि आर्टिकल के बाद हमको सब कुछ सही प्रयोग हुआ है। ये नाउन है, एडजेक्टिव है, कैसा कोर्स, एडजेक्टिव बोले ना जो कैसा किसी का जवाब दे, कैसा कोर्स, कंप्यूटर कोर्स। ठीक है। अब यहाँ दीज क्या है, THEC, ये प्लूरल है, तो प्लूरल है तो आगे भी प्लूरल होना चाहिए, तो आगे प्लूरल है, डेज हमारा क्या है, प्लूरल ही है। तो ये सही हुआ, तो गलती हमारा क्या था, दूसरा नंबर में। आगे बढ़े। दे, अब जब दे दिमाग में आए ना तो समझ जाना, बस सबसे पहले सब्जेक्ट जैसे पढ़े वैसे दिमाग में घुस जाना चाहिए कि वो सिंगुलर है कि प्लूरल है, फटाक से दिमाग में आना चाहिए। तो दे क्या हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, दे क्या है, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, तो हमको वर्ब चाहिए प्लूरल, और जब वर्ब प्लूरल चाहिए तो कब होता है, जब उसमें एस नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वर्ब में एस फॉर सिंगुलर होता है, तब तो इज वाज सिंगुलर किए, तो अभी प्लूरल चाहिए मतलब एस नहीं लगा होना चाहिए। दे यूजुअली एलिज दैट, वो हमेशा आरोप लगाता है कि, अब दे यूजुअली एलिज दैट, तो दे यूजुअली एलिज दैट, अब ये क्या है, एलिज हमारा वर्ब है, एलिज क्या है, वर्ब है, और वर्ब में एस लगा है क्या, नहीं, एस लगा रहता तो सिंगुलर होता, लेकिन ये प्लूरल वर्ब हुआ, और जब प्लूरल वर्ब हुआ तो क्यों प्लूरल वर्ब है, क्योंकि यहाँ दे है, और दे हमारा प्लूरल है, और जब दे प्लूरल है तो ये प्लूरल वर्ब है, ये वाला सही है। तो यूजुअली ly इंडिकेट एडवर्ब आप बताए थे, क्या सही है, हाँ, तो वर्ब का विशेषता कौन बताता है, एडवर्ब बताता है। चल चाचा मार एक सही, कोई दिक्कत नहीं है। दैट की, अब ये देयर, देयर क्या करता है, इन्वर्जन का काम करता है, देयर का काम करता है इन्वर्जन, इन्वर्जन का मतलब जैसे देयर है, हार्डली है, स्कार्सली, सब इन्वर्जन का काम करता है। देयर का मतलब इन्वर्जन क्या होता है, हम थोड़ा सा बताते हैं। जैसे हम कोई अगर सेंटेंस लिखते हैं तो पहले लिखते हैं सब्जेक्ट और फिर भी लिखते हैं वर्ब, लेकिन इन्वर्जन का मतलब उल्टा होता है, जब देयर आ जाए ना तो उल्टा आएगा, सबसे पहले आएगा वर्ब और बाद में आएगा सब्जेक्ट। अब सवाल ये वर्ब किसके अनुसार लगेगा, तो इस सब्जेक्ट के अनुसार यहां पर लगेगा वर्ब, कि क्या वर्ब होना चाहिए, इस सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा वर्ब कि कौन सा वर्ब होना चाहिए। तो दे इन्वर्जन का मतलब उल्टा, हम कोई सेंटेंस लिखते हैं पहले सब्जेक्ट लिखते हैं फिर वर्ब लिखते हैं, लेकिन अगर हम देयर का प्रयोग करते हैं तो उलट के लिखते हैं, मतलब वर्ब पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, और यहाँ वर्ब कैसा प्रयोग होगा, आगे वाले के अनुसार, अगर यहाँ सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, अगर यहाँ प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल। तो अगर यहां देखें तो देयर आया है, अब इज है तो इसका मतलब सब्जेक्ट आगे होगा, क्योंकि देयर है तो इन्वर्जन है, और इन्वर्जन है तो पहले वर्ब आना चाहिए, लिंकिंग वर्ब आ चुका है, आगे होना चाहिए हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट अब आगे है तो आगे सिंगुलर होना चाहिए, लिखा है अ डिले, आ डिले, अब आ डिले मतलब देरी का बात कर रहा है ना, देर का बात कर रहा है, तो यहां लिखा है आ, और जब आ होता है तो ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन को ही तो बताता है, तभी तो हम लिखते हैं अपेन, अपेन से लिखते हैं क्या, नहीं लिखते हैं, आ बुक लिखते हैं, अपेन से नहीं लिखते क्योंकि सिंगुलर काउंटेबल, तो आ डिले आ गया, इसका मतलब ये सिंगुलर है, और जब सिंगुलर है तो ये वर्ब भी हमारा सिंगुलर है। पहला पूरा सही है यार, कहीं गलत नहीं मिला हमको, पूरा खोज के देखे, गढ़म घूस के देखे तो कहीं नहीं गलत मिला। आगे बढ़ते हैं, आ डिले यहाँ तक सही है। इन प्रोक्योरिंग स्टेशनरी, अब इन का मतलब, इन हमारा क्या है, प्रीपोजिशन, इन क्या है, प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद आने वाला वर्ब क्या होता है, वर्ब का चौथा फॉर्म होता है। तो इन है हमारा प्रीपोजिशन, तो प्रोक्योरिंग का मतलब होता है मंगवाना, तो ये आईएनजी लगा दिया है तो इसका मतलब सही है, इनके बाद प्रीपोजिशन है। और क्या मंगा रहा है, स्टेशनरी सामान मंगा रहा है, स्टेशनरी का मतलब होता है कोई किताब पेंसिल ये सभी चीजें मंगा रहा है, आराम से। ड्यू टू, किसके कारण, द फॉल्टी परचेज ऑर्डर्स, जो मतलब खराब परचेज ऑर्डर जो हुआ था ना, फॉल्टी परचेज का मतलब टूट फूट के जो सामान था उसको जो किया था उसको दोबारा कंपनी अपने पास मंगवा रहा है। ड्यू टू द फॉल्टी परचेज ऑर्डर्स, तो द फॉल्टी परचेज ऑर्डर ये तो सही है, द फॉल्टी परचेज ऑर्डर्स 3 वर्ड है तो तीनों वर्ड सही है, ये नाउन हो जाएगा, ये एडजेक्टिव हो जाएगा, बाकी एडवर्ब का काम करेगा। तो यहां तक सही है, तो इसका मतलब क्या आंसर, नो एरर होना चाहिए, तो इसका आंसर होगा नो एरर। ठीक है, तो पर प्रोक्योरिंग ए क्या कर रहे तुम लोग, तो ये होगा इसका आंसर नो एरर, प्रोक्योरिंग। एक मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक है, मिस्टेक इस बात से है कि सही है कि नहीं, इन प्रोक्योरिंग स्टेशनरी, स्पेलिंग गलत है, चलिए हमको लगा ये गलत है, को लग रहा नहीं ये गलत है,
क्योंकि इसका स्पेलिंग शायद लिखने में मिस्टेक हुआ है, और जब लिखने में मिस्टेक हुआ है कि नहीं, हाँ लिखने में मिस्टेक हुआ है, अगर लिखने में मिस्टेक हुआ तो ये गलती नो एरर नहीं होगा। फिर क्यों नहीं होगा? क्योंकि दो तरह का स्टेशनरी होता है, एक होता है एक स्टेशनरी ये होता है, आप स्पेलिंग थोड़ा आराम से वहां देख ले, अच्छा से लिखा हुआ है, और एक स्टेशनरी होता है ये। अंतर क्या है? एक में ए लगा हुआ है, एक में ई लगा हुआ है, ठीक। और हम परचेज मंगा रहे हैं, हम कोई वस्तु को परचेज खरीदने का बात कर रहे हैं, और जब खरीदने का बात है इसका मतलब पेन पेंसिल का बात होगा, स्टेशनरी सामान का बात होगा, और इसका मतलब होता है पेन पेंसिल खरीदना, इसका मतलब होता है गतिहीन, गतिहीन। तो ये स्टेशनरी का मतलब गतिहीन हुआ, और उस स्टेशनरी का मतलब स्टेशनरी दुकान, पेन पेंसिल मतलब कुल मिला पढ़ने लिखने का जितना सामान है वो स्टेशनरी है। तो हम यहाँ पढ़ने का परचेज है, खरीदने का बात है, तो गतिहीन क्या होगा? तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ ए आर वाई की जगह ई आर वाई हो जाएगा। हालांकि ये जो एसएससी पूछा था उसमें नो एरर आंसर था, यहाँ ई था, वो ए लिखा गया है तो ई था वहां, लेकिन हम बता दिए कि गलती था, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ मिलेगा ई आर वाई स्टेशनरी, आंसर मिलेगा नो एरर, लेकिन यहाँ नो एरर ना होकर के ये गलत है, ठीक। आगे बढ़ते, ही इज नॉट रिच। अब ही हमारा क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट, ही क्या है? सिंगुलर। तो आगे वर्ब कैसा होना चाहिए? सिंगुलर, यानी कि सिंगुलर होना चाहिए, इसका मतलब एस लगा होना चाहिए, तो ही इज सही है यार, कोई गलत नहीं। ही इज नॉट रिच, वो अमीर नहीं है, कोई बात नहीं, यहां तक सब सही है। सो इसलिए ही कैन नॉट अफोर्ड, इसलिए वो अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो सही है। सो इसलिए ही, ठीक है, कोई बात नहीं है। ही हमारा फिर प्रोनाउन का इसके बारे में, ही कैन नॉट हमारा क्या है? कैन क्या है? मॉडल, और मॉडल के बाद हमको क्या चाहिए? वर्ब का पहला फॉर्म, तो कैन नॉट अफोर्ड ये वर्ब का पहला फॉर्म है। अरे यार सही है, यहीं तक। आगे बता, टू, टू हमारा इन्फिनिटिव होता है, टू क्या होता है? इन्फिनिटिव, और टू के बाद आने वाला वर्ब का पहला फॉर्म होना चाहिए। लेकिन अगर टू के बाद बी आया है तो उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म देंगे, तो वही कहानी बन जाता है मॉडल जैसा, कि ये होगा एक्टिव वॉइस और ये होगा उछालेंगे पैसिव वॉइस पे। तो यह टू के बाद वर्ब का पहला फॉर्म है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आ एक्सपेंसिव कार, तो ये कार है हमारा नाउन, एक्सपेंसिव हो जाएगा हमारा क्या? एडजेक्टिव। एक्सपेंसिव क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। कैसा है? महंगा है, तो हुआ एडजेक्टिव। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी ए एन का अगर आप कॉन्सेप्ट अगर सीखे होंगे तो हम लिखे थे एक्सपेंसिव, और अ से लेकर के अंक तक आता था, अ से लेकर के अगर अंक तक आता था तो उसमें एन लगाते थे, और अगर हम एक्सपेंसिव लिखे तो ऐसे लिखेंगे ए, एन को बोला ए, तो जब ए लिखेंगे तो यहाँ ए ना होकर के, यहाँ ए ना होकर के क्या होगा? ई गलत है, और यहाँ होगा एन। आगे बढ़ते हैं, इट, कोई बात नहीं। कैन हमारा क्या है? मॉडल, मॉडल के बाद वर्ब कैसा आना चाहिए? वर्ब का पहला फॉर्म, इट कैन गेट, इट कैन गेट, सही है, पहला आ गया। इट कैन गेट एक्सट्रीम कोल्ड, एक्सट्रीम कोल्ड। अब यहाँ कोल्ड क्या है? कैसा है? बहुत ठंडा है, कैसा है? बहुत ठंडा है, और जब ठंडा है तो इसका मतलब वो हमारा एडजेक्टिव है, और हम बोले थे कि एडजेक्टिव अगर है तो यहाँ नाउन है, तो यहाँ क्या होगा? एडवर्ब है। मतलब नाउन को क्वालिफाई कौन करता है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को क्वालिफाई कौन करता है? एडवर्ब। और एडवर्ब क्या होता है? 90% एलवाई एंडिंग वर्ड क्या होता है? एडवर्ब होता है। तो हमारा ये एडजेक्टिव है, तो फिर एक्सट्रीम तो हमको एलवाई एंडिंग वर्ड देना पड़ेगा, तब तो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा एडवर्ब। तो यहाँ करना पड़ेगा एक्सट्रीमली, यहाँ लगाना होगा एल वाई। तो इट कैन गेट एक्सट्रीमली कोल्ड ड्यूरिंग द विंटर्स, विंटर के दौरान क्या है? बहुत ज्यादा ठंडा है हो सकता है। इट कैन गेट, वो प्राप्त कर सकता है, एक्सट्रीमली कोल्ड ड्यूरिंग द विंटर्स, ठंडा में ये प्राप्त कर सकता है, ये ठंडा प्राप्त कर सकता है। आगे नाम है बबल, याद रखिएगा। अब बबल एक लड़का का नाम है, और जब एक लड़का का नाम है इसका मतलब वो सिंगुलर है, और जब वो सिंगुलर है तो यहां होगा बेबल इज, ए पहला सही है मर्द धक से, तो बेबल इज। आगे बेबल इज, ये CHSL का है, ठीक है, क्वेश्चन पूछा हुआ है। बेबल इज, अब यहां लिखा है आ ओल्डेस्ट, सही लग रहा है। ओल्डेस्ट हमारा क्या? सुपरलेटिव डिग्री है। जितना भी सुपरलेटिव डिग्री होता है उसके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। जितना भी सुपरलेटिव डिग्री है, द बेस्ट, द बेस्ट, द ओल्डेस्ट, तो जितना भी सुपरलेटिव डिग्री उसके पहले हम क्या प्रयोग करते हैं? द का प्रयोग करते हैं। तो यहां फिर अ नहीं होकर के क्या होगा? द होगा। क्यों? क्योंकि यहां सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या करते हैं? द का प्रयोग करते हैं, ये गलत है। द ओल्डेस्ट मेंबर, अब देख लेते हैं आगे क्यों नहीं गलत है। इन आवर ब्लैक आइस क्यूब, इन आवर, आवर क्या है? पॉजिटिव एडजेक्टिव, क्योंकि एस रहता तब तो पॉजिटिव प्रोनाउन होता, और जब एडजेक्टिव है तो आगे नाउन ढूंढते हैं। है तो सही है, हाँ तो है ना। ब्लैक आइस क्यूब मतलब कैसा कलर का है? काला कलर का आइस क्यूब है, तो ये काला तो हमारा एडजेक्टिव ही है, बाकी ये हमारा क्या है? नाउन है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? सही हो गया। मतलब ये सही है तो गलत कहां था? द ओल्डेस्ट में। आगे ही फाइनली रिकॉल्ड, वो अंततः याद किया। अब
यहां देखेंगे ही फाइनली रिकॉर्ड, ये क्या हुआ वर्ब, तो फाइनली ये क्या हुआ एडवर्ब हो गया एलवाई एंडिंग वर्ड। तो ही फाइनली रिकॉर्ड वो पुनः याद किया, अंततः वो याद कर लिया। तो यहां तक तो सही है कि ये सही है, ही रिकॉर्ड पास्ट का सेंटेंस है, कोई बात नहीं, वर्ब है तो इसका एडवर्ब क्वालिफाई कर रहा है। अरे ये तक रिकॉर्ड तक सही है, मार दे सट से एकदम धोंक दिए पकड़ के। दैट की द थिप्स, ये जो चोर है, अब थिप्स क्या है प्लूरल, कोई बात नहीं है प्लूरल है तो है। हैव लिव, अरे मिल गया गलत, काहे कि अब भी आप बता रहे थे एच के साथ हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म होता है जब वो लिंकिंग वर्ब में काम करता है, ठीक है। क्यों लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है, क्योंकि लिव मेन वर्ब है, ये हमारा लिंकिंग वर्ब है, और जब लिंकिंग वर्ब का काम करता है तो एच के साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म आता है, तो यहाँ हैव लिव की जगह लेफ्ट करना होगा। लेकिन अगर थोड़ा सा हम चले तो हैव फिल इन द अगर ब्लैंक्स रहे तो हमको काट देगा, वो गलत हो जाएगा, हैव लेफ्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि सेंटेंस रिकॉर्ड क्या है पास्ट में, और जब रिकॉर्ड हमारा पास्ट में है, रिकॉर्ड जब पास्ट में है तो इसको भी तो पास्ट करना होगा, तो इस हैव को हम क्या करेंगे हैड। तो अगर हैड लेफ्ट करें तब पूरी सही हुआ, लेकिन अगर खरी नो एरर रहा ना, मार के सट के भाग जाएंगे। फ्रॉम द फ्रंट डोर, कहां से, फ्रॉम कहा था, अलग होने के सेंस में हम क्या देते हैं फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। द फ्रंट डोर, द है दो वर्ड का प्रयोग है, इसका मतलब ये हमारा एडजेक्टिव है, कहां से तो फ्रंट डोर से, उसके बाद तो फ्रंट डोर आगे का डोर से, तो ये हो जाएगा हमारा नाउन, दो वर्ड था तो दे दिए। ही सैंग ब्यूटीफुली, वो बहुत सुंदर गाया, पास्ट में चला गया ना, ही सैंग ब्यूटीफुली बहुत सुंदर गाया, बहुत सुंदर गाया, बहुत सुंदर गाया, अरे बाप रे बाप, ही सैंग ब्यूटीफुली बहुत सुंदर गाया, बट लेकिन, तो यहां तक तो सही है, ही सैंग वो गाया ब्यूटीफुली बहुत सुंदर, बट अब बट क्या करता है ना, अगर बट है तो आगे अगर पॉजिटिव सेंटेंस, अगर पॉजिटिव मीनिंग निकल रहा है तो बाद में नेगेटिव आना चाहिए, और अगर पहले नेगेटिव निकल रहा है तो बाद में पॉजिटिव आना चाहिए। देख लेते हैं, ही सैंग वो गाया ब्यूटीफुली बहुत सुंदर, बट लेकिन द जजेस वर अनइम्प्रेस, मतलब जज जो था वो इंप्रेस नहीं था, गाया बहुत अच्छा लेकिन वो अनइम्प्रेस था, तो एक पॉजिटिव वाक है, पहला अच्छा है कि बहुत अच्छा गाया, और दूसरा नेगेटिव है लेकिन जज को इंप्रेस नहीं कर पाया, तो बट सही है, एंड नहीं देंगे। द जजेस, अब द है और द डिटर्मिनर है, एक ही वर्ड है, तो इसका मतलब ये हमारा नाउन है। अब ये वर है, वर सही है, क्यों सही है, क्योंकि जजेस बहुत सारा है, और जजेस बहुत सारा है तो इसका मतलब प्लूरल है, और प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा, क्योंकि सिंगुलर में तो एस लगता है वर्ब में। तो सवाल ये पास्ट सही है क्या, हाँ ये वर्ब टू है सैंग, वो पास्ट में है, ये भी पास्ट होगा। अब हम क्या बोले थे कि बी का जितना रूप है जिसमें वाज वर भी आया था, बी इज एम वाज वर, बी इज एम वाज वर, और ये सभी है जो है वो अपने साथ लिंकिंग वर्ब को लेता है, अपने साथ लिंकिंग वर्ब लेता है। अरे खोलो खोलो दरवाजा खोलो, लिंकिंग वर्ब अपने साथ लेता है, और जब लिंकिंग वर्ब अपने साथ लेता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जजेस वर अनइम्प्रेस, जजेस क्या था अनइम्प्रेस, लेकिन ये तो साला ये तो गलत हो गया हो, ये तो वर्ब है, क्योंकि या अगर वर है तो इसके बाद तो वर्ब का चौथा फॉर्म आना चाहिए, पूरा खोलो, वर्ब के बाद तो चौथा फॉर्म आना चाहिए, लेकिन चौथा नहीं है, तो इसको अनइम्प्रेसिंग करें नहीं, क्योंकि अगर अनइम्प्रेसिंग करेंगे तो ये तो प्रेजेंट में चल जाएगा, लेकिन यहाँ पास्ट का कहानी है। अब थोड़ा सा अगर देख ले तो हम इसके बाद या तो इज एम आर के बाद या तो नाउन का प्रयोग कर लेंगे या तो कोई एडजेक्टिव का प्रयोग कर लेंगे, यही करना होगा हमको। वर्ब तो नहीं, क्योंकि हम पढ़े थे कि वर्ब का तीसरा और वर्ब का चौथा फॉर्म कब आता है, तो इन लोग के साथ कुछ लगल रहना चाहिए लिंकिंग वर्ब, तो अगर ये लिंकिंग वर्ब का काम करेगा तो आईएनजी हमको देना पड़ेगा, या तो वर्ब का तीसरा फॉर्म देना पड़ेगा या तो वर्ब का चौथा फॉर्म देना पड़ेगा, बी का आठों रूप के साथ अभी बताए थे। लेकिन अगर वर्ब का तीसरा फॉर्म दे देते हैं तो वो तो फिर पेसिव में चल जाएगा, और यहाँ पेसिव का मीनिंग ही नहीं है, वो खुद कर रहा है काम। अगर वर्ब का चौथा दे दे तो वो प्रेजेंट में चला जाएगा, और जब प्रेजेंट में चला जाएगा तो इसका मतलब ये सेंटेंस पास्ट में है तो गलत हो जाएगा। क्या करें, तो वर्ब इसको हम बना देते हैं एडजेक्टिव, क्योंकि वर्ब के बाद एडजेक्टिव आता है, यहाँ नाउन तो है नहीं, नाउन देंगे नहीं, तो अनइम्प्रेस को क्या करेंगे, इसमें ईडी लगा करके हम इसको करेंगे एडजेक्टिव। सवाल क्या अनइम्प्रेस्ड एडजेक्टिव है, बहुत सारा ऐसा चीज है जिसमें, जैसे एक होता है लर्न, LEAR, लर्न मतलब सीखना, इसका वर्ब टू होता है लर्नड, फिर वर्ब थ्री भी होता है लर्नड, लेकिन अगर हम लिख दिए लर्नेड, अगर लिख दिए तो ये हमारा एडजेक्टिव हो गया, ये वर्ब नहीं है। कुछ कुछ ऐसा वर्ड है जिसमें ईडी लगा करके उसको एडजेक्टिव बनाते हैं, तो उसी तरह लर्न, लर्नड, लर्नड और लर्नेड, तो ये हमारा एडजेक्टिव है। उसी तरह से अनइम्प्रेस हमारा एडजेक्टिव है, इसको वर्ब ना समझे। आगे एट द इंड, लास्ट इंड में, ऐसे इंड में ना अधिकतर देखेंगे द इंड लिखता है ना, इंड के पहले द लगता है। द सन, ठीक है, द सन, द स्काई, द मून, द अर्थ प्रयोग होता है ना, क्योंकि एक एक है। द सन रिवॉल्व्स, घूमता है चारों ओर, अराउंड,
अर्थ, अभी हम एग्जांपल बताइए, लिख करके बता दिया द सन है, तो द सन जब सूर्य अकेले है और द लगाते हैं तो फिर अर्थ भी तो एक है, कहीं और है का, किसी का बाप नुका के रखा है उसको, तो यहाँ आ की जगह क्या करना पड़ेगा, द प्रयोग करना पड़ेगा, द अर्थ होगा, है ना। अब ये द सन रिवॉल्व्स वर्ब का पांचवा फॉर्म लगा, कुल मिला के ये सार्वभौमिक सत्य है कि सूर्य जो है वो चक्कर, पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाता है, ये सार्वभौमिक सत्य है। और जो सार्वभौमिक सत्य होता है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा जाता है। कुल मिलाकर वर्ब 1 और 5 में लिखते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। When मयंक केम, जब मयंक आता है, आया, जब मयंक आया तो आई शैल गो विथ हिम टू द सर्कस, तब हम उसके साथ सर्कस में जाएंगे। थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पर, जब वो आया तो हम उसके साथ जाएंगे कि जब वो आता है तो हम जाएंगे। थोड़ा सा वेन का कहानी क्या है ना, कि अगर वेन आया है और अगर इसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म या पांचवा फॉर्म आया है तो आगे लगेगा शैल या विल प्लस वर्ब का पहला फॉर्म, शैल या विल प्लस वर्ब का पहला फॉर्म। तो यहाँ वेन के बाद वर्ब 1 और 5 देना पड़ेगा, तो वेन मयंक यहाँ करना पड़ेगा कम्स, क्या करना पड़ेगा, कम्स, क्योंकि शैल जो है वो प्रेजेंट का बोल रहा है कि जब वो आएगा ना तब हम जाएंगे, जब वो आएगा तब हम जाएंगे, तो ऐसा मीनिंग निकलेगा उसका, जब वो आएगा तब हम जाएंगे। तो यहाँ को कम्स, अब कम क्यों नहीं हुआ, एस क्यों लगा, क्योंकि मयंक तो सिंगुलर है, और जब सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर होगा ना, तो एस फॉर सिंगुलर होता है ना वर्ब में, तो व्हेन मयंक कम्स आई शैल गो, जब वो आएगा तो हम जाएंगे। तो सबसे पहले काम उसका आना ही होगा, जब वो आएगा उसके बाद हम जाएंगे, और जो पहला काम होता है वो सिंपल प्रेजेंट में लिखते हैं, और जो बाद में होता है उसको सिंपल फ्यूचर में लिख देते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के वेन प्लस वर्ब 1 और वर्ब 5, उसके बाद शैल या विल और प्लस वर्ब का पहला फॉर्म, क्योंकि मॉडल के बाद तो वर्ब का पहला फॉर्म होता है। ये पूरा का पूरा था एरर, और ये एरर खाली देखने का 10 गो है, इसमें नहीं हो पड़ता कम से कम 60 गो ग्रामर का रूल सीखे होंगे। अब ऐसा नहीं भांज दिए 50 हो सकता है, 48 हो सकता है ऐसा, तो इसमें इतना सीखे। अब अगर इतना वीडियो देख करके अगर आपको लगा है कि नहीं हम नहीं कुछ सीखे हैं, तो आप स्वतंत्र है इस बात से कि आप डिसलाइक वीडियो को कर सकते हैं। तो अगर अच्छा लगा तो हमारे साथ कंटिन्यू रहे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।